अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Structure of nucleus. It is commonly spherical or oval. Nucleus is surrounded by a membrane called nuclear membrane. यह आमतौर पर एक स्फेरिकल और ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है जिसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होते हैं जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। देयर आर प्रेजेंट सर्टन पोर्स इन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर्स भी कहते हैं। इन द न्यूक्लियर देयर इज प्रेजेंट अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर नाउन एज डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। एंड न्यूक्लियस राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड। तो न्यूक्लियस के अंदर एक राइबोसोमल आरएनए भी बनती है विच हेल्प्स इन मेकिंग राइबोसोम्स, जो हमें मदद करता है कि हम न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बना सकते हैं। द प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ऐसा प्रोटोप्लाज्म का जो पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द कोलाइड मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आइंस। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आइंस, यानी कि हयातियाती और गैर हयातियाती आइंस का मिक्सचर होता है। इट सर्व एज अ मिक्स इन विच क्रोमाटाइन इज सस्पेंडेड। ये एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर क्रोमाटाइंस को रोका जाता है, वो वहाँ से गुजर नहीं सकते। क्रोमाटाइन मटेरियल एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नाउन एज क्रोमोसोम्स। क्रोमाटाइन मटेरियल एक्चुअली जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कंसिस्ट होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स आर मोस्ट विजिबल इन dividing cells which while in non-dividing cells they are like a network of fine threads। तो क्रोमोसोम्स जो ज़्यादातर हमें नज़र आते हैं जब सेल की डिवीजन होती है उस टाइम के ऊपर। द क्रोमोसोम्स नंबर इज़ ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर एनी स्पीशीज़। किसी भी स्पीशीज़ के लिए जो है उसकी तादाद एक खास किस्म की होती है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैन सेल इज़ 46। इंसान के अंदर इसकी तादाद 46 होती है। इन रेडिश 18 एंड इन ऑनियन 16, जबकि मूली में इसकी तादाद 18 होती है और प्याज में इसकी तादाद 16 होती है। इन फैक्ट क्रोमोसोम्स occur in pairs in diploid cells. Two similar chromosomes are called homologous chromosomes। तो क्रोमोसोम्स जो है एक तरह के जब दो एक तरह के क्रोमोसोम्स होंगे तो उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। होमो का मतलब ही टू होता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन सेल्फ देयर आर टू सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स ईच। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि इंसान के अंदर 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से बने होते हैं। प्रोटीन प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू डीएनए फॉर मेकिंग क्रोमोसोम्स। तो प्रोटीन क्या करती है, डीएनए को एक सपोर्ट मुहैया करती है ताकि क्रोमोसोम्स को बनाया जा सके। डीएनए कंट्रोल्स ऑल दी फंक्शंस एंड इट इज़ अ हेरिडेटरी मटेरियल आल्सो। ये एक क्या करती है, डीएनए कंट्रोल करता है तमाम तरह के फंक्शंस को, और एक ये हेरिडेटरी मटेरियल होता है। दैट इज़ वाई द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। इस वजह से न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस अलॉन्ग विद प्रोटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के साथ साथ प्रोटोप्लाज्म दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वो सेल की ज़िंदगी को जो है वो इंश्योर करें। इट्स मेन फंक्शंस आर न्यूक्लियस टेक्स डायरेक्ट पार्ट इन रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या करेगी कि रिप्रोडक्शन, जब कोई चीज़ वो पैदा करेगी तो उसके अंदर उसका अमल दरामद होगा। व्हेन द सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इट इज़ द न्यूक्लियस दैट डिवाइड्स फर्स्ट। जब सेल के अंदर डिवीजन होगी तो न्यूक्लियस जो होगा वो पहले डिवाइड होगा। Nucleus is known to be the media through which hereditary characters are passed from parents to offsprings। न्यूक्लियस को एक ऐसा भी ज़रिया कहा जाता है जिसके ज़रिए हेरिडेटरी कैरेक्टर्स यानी कि जो मरोसी कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग की तरफ भी जाते हैं। ये एक न्यूक्लियस की जो है वो इमेज है। इसमें हम देखते हैं कि पहले आउटर मेम्ब्रेन बताई गई है, फिर इनर मेम्ब्रेन बताई गई है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एक, देखिए दो लाइनें हैं जिनमें से एक अंदर की तरफ है, एक आउट बाहर की तरफ है। फिर उसके सेंटर में एक न्यूक्लियोप्लाज्म है और एक गोल सा जो है वो दायरा, उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। आगे जब देखा जाए तो छोटे छोटे हमें दाने नज़र आ रहे हैं, वो क्रोमाटाइन है। और उसके बाद स्किन के ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप है, और जो उसके अंदर सुराख नज़र आ रहे हैं पोर, इन न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो है वो पोर है।
साइटोप्लाज्म इज़ अ विस्कोस ओपेक्यूस सब्सटेंस। ये एक विस्कोस ओपेक्यूस सब्सटेंस होता है विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिल्स। इसके अंदर बहुत तादाद की मुख्तलिफ इकसाम की ऑर्गेनिल्स होती हैं, मेनली सोलेबल इनसोलेबल सब्सटेंसेस, जो उनमें से कुछ हल पजीर होते हैं और कुछ गैर हल पजीर होते हैं। सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म नाउन एज साइटोसोल। जो हल पजीर साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। इट्स केमिकल एनालिसिस शोज दैट इट इज़ द कंपोज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। तो ये जो होगा इसका एनालिसिस हमें शो करता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के अंदर। इन साइटोप्लाज्म देयर इज़ अबाउट 90% वाटर। साइटोप्लाज्म के अंदर 90% पानी होता है। दी ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट इन इट आर एज फॉलोज। तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिल्स, जो हमने कहा था कि मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिल्स होती हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, वो ये हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रियोल एंड प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल है और सिंगल उसका माइटोकॉन्ड्रिया इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिल्स ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। ये एक यूकैरियोटिक सेल का बहुत अहम ऑर्गेनिल्स है बिकॉज दे प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। ये एनर्जी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द आर दस नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इस वजह से इनको हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। दे आर ओवल और रॉड लाइक इन शेप। तो इनकी शेप जो होगी वो बेजवी होगी और एक रॉड की तरह होगी। बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, इनके गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स इन द इनर चैम्बर और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो एक स्मूथ किस्म की होगी, हमवार होगी, और इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो फोल्ड हुई होगी एक इनर चैम्बर के अंदर या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। ये जो फोल्ड हुई चीज़ें होंगी इसको क्रिस्टिंग कहेंगे। विच बेयर स्मॉल राउंडेड बॉडीज कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसके गिर्द क्या होगा, छोटी छोटी बॉडीज़ होंगी राउंडेड शेप की, जिसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। रेंजिंग अप टू 1 मिलियन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशंस। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे हमने कहा एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिसकी तादाद 1 मिलियन के करीब होगी और जो कि ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। दे कंटेन अ सीरीज ऑफ रिस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तादाद होगी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की और रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने के अमल को ये परफॉर्म करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।